आइए दोस्तों, आज जानते हैं राजा राम मोहन राय इनके बारे में। तो इनका जन्म 22 मई 1772 को हुआ और उनका कार्यकाल 27 सितंबर 1833 तक चला। उनको आधुनिक भारतीय समाज का जन्मदाता कहा जाता है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। धार्मिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय का सबसे अग्रणी सहभाग है। राजा राम मोहन राय जी ने तत्कालीन भारतीय समाज की कट्टरता, रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वासों को दूर करके उसे आधुनिक बनाने का प्रयास किया। उनका विशेष योगदान सती प्रथा का निवारण, भारतीय समाज की कट्टरता, रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वासों को दूर करना था। वेदांत के ऊपर अंग्रेजी में लिखकर उन्होंने यूरोप तथा अमेरिका में भी बहुत प्रसिद्ध अर्जित की। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। राजा राम मोहन राय जी का जन्म 22 मई 1772 को राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में पुराने विचारों से संपन्न बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया था, यानी कि उनको बहुभाषा का नॉलेज था। हिंदू, ईसाई, इस्लाम और सूफी धर्म का भी उन्होंने गंभीर अध्ययन किया था। 17 वर्ष की अल्पायु में ही वे मूर्ति पूजा विरोधी हो गए थे। वे अंग्रेजी भाषा और सभ्यता से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। धर्म और समाज सुधार उनका मुख्य लक्ष्य था। वे ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और सभी प्रकार के धार्मिक अंधविश्वास और कर्मकांडों के विरोधी थे। अपने विचारों को उन्होंने लेखा और पुस्तकों में प्रकाशित करवाया, किंतु हिंदू और ईसाई प्रचारकों से उनका काफ़ी संघर्ष हुआ, परंतु वे जीवन भर अपने विचारों का समर्थन करते रहे और उनके प्रचार के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। आइए जानते हैं, जब वो युवा अवस्था में थे तब उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, उसके बारे में। जब वे मुश्किल से 15 वर्ष के थे तब उन्होंने बंगाल में एक छोटी सी पुस्तिका लिखी थी जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, जिसके संबंध में उनका कहना था कि वह वेदों में नहीं है। ये सब उन्होंने 1700 साल में किया था, 17 साल की अवधि में। तो समझो उनको कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा। नवयुवक राम मोहन जी को इसके लिए बहुत कष्ट उठाने पड़े। उन्हें कट्टरवादी परिवार से निकाल दिया गया और उन्हें देश निकाले के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। तथापि उन्होंने ईश्वर प्रदत्त परिस्थितियों में पूर्ण लाभ उठाया। उन्होंने दूर दूर तक यात्राएं की और इस प्रकार बहुत सा ज्ञान और अनुभव संचित किया। राजा राम मोहन राय जी को मूर्ति पूजा एवं परंपराओं के विरुद्ध के कारण अपना घर भी छोड़ना पड़ा था। उन्होंने तिब्बत यात्रा की तो उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण वहाँ के लामा भी उनके विरुद्ध हो गए थे। वे अरबी और फारसी पहले से ही जानते थे, अब उन्होंने संस्कृत की भी योग्यता प्राप्त कर ली। उन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, हिब्रू और ग्रीक का भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया। एकेश्वरवादी राम मोहन राय जी ने जैन, इस्लाम आदि धर्मों का अध्ययन किया था। वे संसार के महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथों का मूल रूप में अध्ययन करने में समर्थ थे। इस कारण वे संसार के सब महत्वपूर्ण धर्मों की तुलना करने में सफल हो गए। विश्व धर्म की उनकी धारणा किन्हीं संश्लिष्ट सिद्धांतों पर आधारित नहीं थी, अपितु विभिन्न धर्मों के गंभीर ज्ञान पर ही आधारित थी। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का बंगाल अनुवाद किया। वेदांत के ऊपर अंग्रेजी में लिखकर उन्होंने यूरोप तथा अमेरिका में भी बहुत ख्याति अर्जित की। वो एक महान समाज सुधारक थे। आइए उनके समाज सुधारने में जो उन्होंने योगदान दिया उसके बारे में। तो पहले बात करते उनके ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में। राजा राम मोहन राय जी आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे तथा उन्होंने गणित एवं विज्ञान पर अनेक लेख
तथा पुस्तकें लिखी। 1821 में उन्होंने यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की। हिंदू समाज की कुरीतियों के घोर विरोधी होने के कारण 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज नामक एक नए प्रकार के समाज की स्थापना की। 1805 में राजा राम मोहन राय जी ने बंगाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में सम्मिलित हुए और 1814 तक वे इसी कार्य में लगे रहे। नौकरी से अवकाश प्राप्त करके वे कलकत्ता में स्थायी रूप से रहने लगे और उन्होंने पूर्ण रूप से अपने को जनता की सेवा में लगाया। 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा को आरंभ किया। 20 अगस्त 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1831 में एक विशेष कार्य के संबंध में दिल्ली के मुगल सम्राट के पक्ष का समर्थन करने के लिए इंग्लैंड गए। वे उसी कार्य में व्यस्त थे कि ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को उनका देहांत हो गया। उन्हें मुगल सम्राट की ओर से राजा की उपाधि दी गई। वे अपने कार्य में राजा राममोहन राय जी को स्वदेश प्रेम, अशिक्षितों और निर्धनों के लिए अत्यधिक सहानुभूति की भावना थी। अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह के संभव होने के कारण उन्होंने अपने देशवासियों में राजनीतिक जागृति की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए जनमत को शिक्षित किया। उन्होंने संभव उपायों से लोगों की नैतिक उन्नति का यथासंभव प्रयत्न किया। ये जानते हैं उनके हिंदू कॉलेज की स्थापना में किए गए योगदान के बारे में। वे अपने समाज के समय के सबसे बड़े प्राच्य भाषाओं के नेताओं में से एक थे। उनका विश्वास था कि भारत की प्रगति केवल उदार शिक्षा के द्वारा होगी, जिसमें पाश्चात्य विद्या तथा ज्ञान की सभी शाखाओं की शिक्षा व्यवस्था हो। उन्होंने ऐसे लोगों का पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा तथा पश्चिमी विज्ञान के अध्ययन का भारत में आरंभ किया और वे अपने प्रयत्नों में सफल भी हुए। उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना में सहायता दी। यह संस्था उन दिनों की सर्वाधिक आधुनिक संस्था थी। आइए उनके धार्मिक सुधारक के बारे में जानते हैं। राजा राम मोहन राय जी एक धार्मिक सुधारक तथा सत्य के अन्वेषक थे। सभी धर्मों के अध्ययन से वे इस परिणाम पर पहुंचे कि सभी धर्मों में अद्वैतवाद संबंधी सिद्धांतों का प्रचलन है। मुसलमान उन्हें मुसलमान समझते थे, ईसाई उन्हें ईसाई समझते थे, अद्वैतवादी उन्हें अद्वैतवादी मानते थे तथा हिंदू उन्हें वेदांती स्वीकार करते थे। वे सब धर्मों की मौलिक सत्यता तथा एकता में विश्वास करते थे। वो धर्मनिरपेक्ष थे और धर्मों की एक दूसरे से तुलना करके उसमें से वो बड़ा ज्ञान लोगों तक पहुंचाने का कार्य करना चाहते थे। अब जानते हैं उन्होंने जो समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया उसके बारे में। अंग्रेज ईसाई मिशनरी ने अंग्रेजी भाषा में फ्रेंड ऑफ इंडिया नामक एक पत्र जारी किया था। इसी वर्ष गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल समाचार का प्रकाशन शुरू किया। बंगाल में एक उदारवादी पत्र केलकट्टा जर्नल जेम्स सिल्क बकिंघम ने अक्टूबर सन 1818 में भी शुरू किया। सन 1821 में ताराचंद्र दत्त और भवानी चरण बंदोपाध्याय ने बंगाली भाषा में साप्ताहिक पत्र संवाद कुमुदी निकाला। लेकिन दिसंबर 1821 में भवानी चरण ने संपादक पद से त्यागपत्र दे दिया तो उसका भार राजा राम मोहन राय जी ने संभाला। अप्रैल 1822 में राजा राम मोहन राय जी ने फारसी भाषा में एक साप्ताहिक अखबार जिसका नाम मीरात उल अखबार नाम से शुरू किया, जो भारत में पहला फारसी अखबार था। साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार को राजा राम मोहन राय जी के धार्मिक वाचिर और इंग्लैंड की आइलैंड विरोधी नीति को आलोचना पसंद नहीं आई। परिणाम स्वरूप सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के अध्यादेश को जारी किया, जिसके विरोध में राजा राम मोहन राय जी ने मीरात उल अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया। राजा राम मोहन राय जी ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के लिए कड़ा संघर्ष किया था। उन्होंने स्वयं एक बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी नामक पत्र का आरंभ की
और उसका संपादन भी किया। उस टाइम पे उन्होंने बंगाल में जन जागृति के लिए संवाद कौमुदी नामक पत्र का आरंभ किया था, जिससे वो अपना ज्ञान और सामाजिक कल्पनाओं के बारे में हर भारतीय तक पहुंचाना करने का काम वो करते थे। यह पत्रिका भारतीय द्वारा संपादित सबसे पुरानी पत्रिकाओं में से एक थी। उन्होंने 1833 ईस्वी सन के समाचार पत्र नियमों के विरुद्ध प्रबल आंदोलन चलाया। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को एक स्मृति पत्र दिया, जिसमें उन्होंने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के लाभों पर अपने विचार प्रकट किए थे। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन के द्वारा 1835 में समाचार पत्रों के स्वतंत्र के लिए मार्ग बना। आइए जानते हैं उनके बहुमूल्य योगदान के बारे में, जिसमें उस काल में सती प्रथा हटाने के लिए जो आंदोलन किया। राजा राम मोहन राय जी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सती प्रथा का निवारण। उन्होंने ही अपने अथक प्रयासों से सरकार द्वारा इस कुप्रथा को गैर कानूनी दंडनीय घोषित करवाया। राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा को मिटाने के लिए प्रयत्न किया। उन्होंने इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध निरंतर आंदोलन चलाया। यह आंदोलन समाचार पत्रों तथा मंच दोनों माध्यम से चला। इसका विरोध इतना अधिक था कि वह एक अवसर पर तो उनका जीवन ही खतरे में था। वे अपने शत्रुओं के कारण किए गए हमले से कभी नहीं घबराए। उनके पूर्ण और निरंतर समर्थन का ही प्रभाव था, जिसके कारण लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को बंद करने का समर्थन किया था। जब कट्टर लोगों ने इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, तब उन्होंने भी अपने प्रगतिशील मित्रों और साथी कार्यकर्ताओं की ओर से ब्रिटिश संसद के सम्मुख अपना विरोधी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उन्हें प्रसन्नता हुई जब प्रिवी काउंसिल ने सती प्रथा के समर्थकों के प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत कर दिया था। सती प्रथा के मिटाने से राजा राम मोहन राय जी संसार के मानवतावादी सुधारकों की सर्वप्रथम पंक्तियों में आ गए। आइए जानते हैं उनके विदेश यात्रा के बारे में। 1831 से 1834 तक अपने इंग्लैंड प्रवास काल में राजा राम मोहन राय जी ने ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक पद्धति में सुधार के लिए आंदोलन किया। ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय मामलों पर परामर्श लिए जाने वाले वे प्रथम भारतीय थे। हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रवर समिति के समक्ष अपना साक्ष्य देते हुए उन्होंने भारतीय प्रशासन की प्राय सभी शाखाओं के संबंध में अपने सुझाव दिया। राजा राम मोहन राय जी के राजनीतिक विचार बेकन, ह्यूम, बेंथम, ब्लैकस्टोन और मॉन्टेस्क्यू जैसे यूरोपीय दार्शनिकों से प्रभावित थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्वक निपटारे के संबंध में कांग्रेस के माध्यम से सुझाव प्रस्तुत किया, जिसमें संबंधित देशों की संसदों से सदस्य लिए जाने का निश्चय हुआ। राजा राम मोहन राय जी का मृत्यु 27 सितंबर 1833 में इंग्लैंड में हुआ। ब्रिटेन में उनकी एक भव्य समाधि है। ब्रिटेन के ब्रिस्टल नगर के आर्नोसवेल कब्रिस्तान में राजा राम मोहन राय जी की समाधि है। 27 सितंबर 2013 को उनकी 180वीं 180वीं पुण्यतिथि थी। बहुत ही कम लोगों को ज्ञात होगा कि यात्रा के मध्य मेनिंजाइटिस हो जाने के कारण वह यहाँ ब्रिटेन में ही उनका अप्रत्याशित निधन हो गया था। उस युग में ब्रिटेन में दाह संस्कार की अनुमति नहीं थी, अतः उनके शव को भूमि में ही दफनाया गया, समाहित कर दिया गया था। वह समाधि तब से धूल दूसरी टूटी फूटी, अज्ञात, उपेक्षित व बुरे हाल में पड़ी थी। एक भारतीय पारसी से विवाह करने वाली अंग्रेज महिला कार्ला कॉन्ट्रैक्टर ने इसके जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया। कोलकाता के एक व्यवसायी और तत्कालीन मेयर के सहयोग से 5 वर्ष पूर्व ही उन्होंने उसका पुनरुद्धार करवाया था और उसे एक भव्य समाधि का रूप दिया था। कार्ला के प्रयासों से ही हाथीदांत से बनी राजा की एक दुर्लभ मूर्ति को भी समाधि भवन में सजोकर रखा गया है। 27 सितंबर
2013 को ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय जी की उसी समाधि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। स्मरणीय है कि ब्रिस्टल नगर में एक प्रमुख स्थान पर चमकीले काले पत्थर से बनी राजा राम मोहन राय जी की लगभग 2 मंजिला ऊंचाई की एक भव्य प्रतिमा भी स्थापित है, जिसमें वे पुस्तक हाथ में पकड़े हुए हैं। राजा राम मोहन राय जी के मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में बंट गया। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज तथा श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की और उनके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। ब्रह्म समाज के विचारों के समान ही डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की, जिसे आर.जी. भंडारकर और महादेव गोविंद रानडे जैसे व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त हुआ। इस प्रकार ब्रह्म समाज यद्यपि विभिन्न शाखाओं में विभक्त हो गया, परंतु उसका मूल आधार एक ही था। साथ ही सभी का उद्देश्य हिंदू समाज और हिंदू धर्म का सुधार करना था और सभी ने ईसाई धर्म और पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होते हुए भी हिंदू धार्मिक ग्रंथों, मुख्यतया वेदों को ही अपना मुख्य आधार बनाया था। गूगल ने अपने चिरपरिचित अंदाज में मंगलवार 22 मई 2018 को डूडल बनाकर महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी को याद किया है। 22 मई 2018 को राजा राम मोहन राय जी की 246 जन्मदिन था। राजा राम मोहन राय जी को देश में आधुनिक भारत के निर्माता और पुनर्जागरण काल के जनक के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने 19वीं सदी में समाज सुधार के लिए कई बड़े आंदोलन चलाए, जिनमें सती प्रथा को खत्म करना सबसे अहम था। गूगल ने समाज के लिए किए गए उनके योगदान के चलते डूडल बनाकर उन्हें सम्मान दिया था। राजा राम मोहन राय जी की याद में बनाए गए गूगल डूडल को बीना मिस्त्री ने बनाया है। बीना टोरंटो की डिज़ाइनर है। गूगल डूडल में राजा राम मोहन राय जी को एक किताब पकड़े हुए दिखाया गया है, जिसके आसपास कुछ लोग खड़े हैं। आइए जानते हैं विद्वानों की राजा राम मोहन राय जी के बारे में क्या राय थी। मुनियर विलियम के अनुसार राजा महोदय संभवतः तुलनात्मक धर्मशास्त्र के प्रथम सच्चे अन्वेषक थे। सील के अनुसार राजा विश्व मानवता के विचार के संदेशक एवं संदेशवाहक थे। वे मानवतावादी, पवित्र तथा सरल थे। वे विश्व इतिहास में विश्व मानवता के दिग्दर्शन करते थे। मिस कोलेट की कथानुसार इतिहास में राजा राम मोहन राय जी ऐसे जीवित पुल के समान है जिस पर भारत अपने अपरिमित भूतकाल से अपने अपरिमित भविष्य की ओर चलता है। वे एक ऐसे वृत्त खंड थे जो प्राचीन जातिवाद तथा अर्वाचीन मानवता, अंधविश्वास तथा विज्ञान, अनियंत्रित सत्ता तथा प्रजातंत्र, स्थिर रिवाज तथा अनुदार प्रगति, भायाओं ने अनेक देवताओं में विश्वास तथा पवित्र यद्यपि अस्पष्ट अस्तित्व के बीच की खाई को ढके हुए थे। नंदलाल चैटर्जी के अनुसार राजा राम मोहन राय जी अविनष्ट भूतकाल और उदित होते हुए भविष्य, स्थिर अनुदारता तथा क्रांतिकारी सुधार, अंध परंपरागत पृथकता तथा प्रगतिशील एकता के मध्य मानव संबंध स्थापित करने वाले थे। संक्षेप में वे प्रतिक्रिया तथा प्रगति के मध्य बिंदु थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार राजा राम मोहन राय जी ने भारत में आधुनिक युग का सूत्रपात किया। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता तथा भारतीय राष्ट्रवाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक सब विचारों के पीछे अपने देशवासियों की राजनीतिक उन्नति करने की भावना मौजूद रहती थी। वे आगे लिखते हैं कि मुझे यह खेदपूर्वक कहना पड़ता है कि हिंदुओं की वर्तमान पद्धति उनके राजनीतिक हितों की दृष्टि से ठीक नहीं है। जात पात के भाव उन्हें राजनीतिक भावना में शून्य कर दिया है। सैकड़ों हजारों धार्मिक कृत्यों और शुद्धता के नियमों ने उन्हें कोई भी कठिन काम करने की अयोग्य बनाया दिया है। समझता हूँ कि यह आवश्यक है कि उनके राजनीतिक लाभ और सामाजिक सुविधा के लिए उनके धर्म में कुछ
परिवर्तन हो।